बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ईवीएम मशीन को बैन करो, बैन करो, बैन करो, ईवीएम मशीन को बैन करो, बैन करो, बैन करो। चुनाव आयोग चोर है, चोर है, चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चोर है, चोर है। ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। अभी आप लोग ने देखे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, नारा लगाते के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं और आइए हम इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना नाम परिचय बताइए। धन्यवाद मीडिया बंधु। मेरा नाम प्रदीप कुमार मेहता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा प्रदेश सरकारी अध्यक्ष। आज जो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये तमाम जो संगठन है, ये इनका आह्वान पर, इनका बैनर तले आज केवल डाल्टनगंज में नहीं बल्कि झारखंड में नहीं बल्कि यह आंदोलन पूरे भारत में, भारत के 570 जिलों में यह कार्यक्रम आज हो रहा है। आदरणीय बावन मेश्राम बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तो यह कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है। और हमारी जो समस्या है, और ये मेरी पर्सनल समस्या नहीं है, और यह मुद्दा, यह समस्या केवल पलामू का नहीं है, केवल झारखंड का नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्रव्यापी समस्या है। राष्ट्रव्यापी समस्या, सबसे जो ज्वलंत समस्या है, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया था, वो बैलेट पेपर, वो जो 3% के जो लोग हैं जिनका चारों पिलर पर आज कब्जा है, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और कार्यपालिका पर, ये चारों पिलर पर केवल एक जाति का कब्जा है, ब्राह्मण जाति का कब्जा है। तो भारत के संविधान के अनुसार एक लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र है, लेकिन हमें ऐसा दूर दूर तक लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा साहब बोलते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, ये ब्राह्मण तंत्र बना हुआ है, क्योंकि एक ही जाति का कब्जा है। लोगों का तंत्र होना चाहिए, भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का होना चाहिए। हमारे लोग मीडिया में जीरो है, ये सब जीरो करने का जो आधार है ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन भारत के बाहर जो विकसित कंट्री है, जो टेक्नोलॉजी में आगे है, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, ये अपने यहाँ नहीं कराते हैं। वहाँ फेल हो गया तो भारत में ला रहे हैं। क्यों? किसको गधा बना रहे हो? भारत की जनता को गधा बना रहे हो क्या? अब भारत के जनता गधा बनने वाला नहीं है। बहुत दिन तक गधा बना के इसको गुलाम बनाया, इसके पुरखों को गुलाम बनाया। वर्तमान में भारतीय संविधान लागू है, ये भारतीय संविधान के अनुसार देश चलेगा। यह देश नागपुर के हेडक्वार्टर RSS के दफ्तर से नहीं चलेगा। और ये इसी तरह से हम लोग जान रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि नेपाल का असर क्या हुआ। तो यहाँ ना नेपाल नहीं बनने दे, ये चेतावनी दे रहे हैं। और मणिपुर में भी, हाँ, मणिपुर में हमारे महिलाओं को नंगा करके क्या क्या दुर्गति किया। ये केवल लोग का वहाँ पे शोषण किया जा रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। मुंबई में भी हमारे लोगों को मोछ रखने पर पीट रहा है, हमारे लोग नया कपड़ा पहनते हैं उसके लिए पीट रहे हैं, हमारे लोग घोड़ी पर चढ़ जाए उसके लिए पीट रहे हैं, हमारे लोग मोछ रख ले तो उसके लिए पीट रहे हैं, हमारे लोग थोड़ा कथा करने लगे। अभी यादव जी जो इटावा में कथा कहने गए तो उसको भी आप जान ही रहे हैं, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। पेंटाइन को पेशाब से उसको शोधित रख दिया गया, छिड़का गया। इससे बड़ा क्या अपमान होगा? पहले तो गंगा जल से शुरू करता था हम लोग, फिर गोमूत्र से करने लगा, अब तो एक नया मूत्र आ गया है जो सफाई हमारे लोग को कर रहा है। अभी फिलहाल में जो लखीमपुर में जो घटना घटा, वहाँ के जो कुशवाहा, जिसको मौर्य वंशी कोयरी कहते हैं, वो जो प्रवचन करने गया था तो अपने आप को हिंदू समझ रहा था कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी अब तो ब्राह्मण के लेवल में आ गया हूँ। उसको अभी ब्राह्मण लोग औकात में ला दिया है। तो हमारे लोग को अपमान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब चीज ले रहा है। तो ये सब पहला जो कारण है ईवीएम मशीन, जो आ करके हम लोग इसको वर्तमान का डिजिटल मनुस्मृति मानते हैं। बाबा साहब ने तो एक मनुस्मृति जला दिया था, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्मृति, मनुस्मृति जो लागू हुआ है, इसको डिजिटल मनुस्मृति हम लोग कहते हैं। क्यों? जी डिजिटल मनुस्मृति लागू हो गया है और ये मनुस्मृति एक बाबा साहब ने जला दिया था। अगर समय आने दीजिए, समय अगर ये लोग नहीं समझते हैं
तो ईवीएम मशीन को भी पटकेंगे और जरूरत पड़े तो चुनाव आयोग को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अगला जो मुद्दा है, इस देश में कुत्ता का, गधा का, बैल का, कुत्ता में भी कौन कुत्ता काटने वाला है और कौन कुत्ता चाटने वाला है, इसका भी भारत सरकार के पास आंकड़ा है। भारत में हिजड़ा कितना है इसके लिए भी भारत सरकार का आंकड़ा है। लेकिन भारत में ओबीसी, भारत में पिछड़ा कितना है, ये अभी तक उसके पास आंकड़ा भारत सरकार आज तक हमारी जाति का जनगणना नहीं किया। क्या ओबीसी भारत के पिछड़ा गधा से भी नीचे है क्या? नहीं। क्या ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़ा वर्ग क्या कुत्ता से भी नीचा है? क्या हिजड़ा से भी इसको नीचा रखोगे? तो ये सबसे बड़ी हमारी समाज जो भारत में अंग्रेज काल में, जो गुलाम भारत में अंग्रेज लोग हमारी जनगणना कराते थे। आजाद भारत में हमारी जनगणना होती थी, गुलाम भारत में होती थी, लेकिन आजाद भारत में हमारी गिनती नहीं बल्कि कुत्ता का, गधा का गिनती हो रहा है, हिजड़ा का गिनती हो रहा है, लेकिन पिछड़ा का गिनती नहीं हो रहा है। इससे बड़ा और क्या अपमान होगा? इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता है। तो हमारा ये मांग है कि ओबीसी के साथ साथ तमाम जातियों का जाति आधारित जनगणना हो। क्यों? क्योंकि ये लोग लड़ाई लगाते हैं। ओबीसी को लड़ाई क्या लगाता है आरएसएस के लोग? तुम्हारा नौकरी तो सब एससी लोग ले गया। एससी लोग तो मैं संवैधानिक बात बोल रहा हूँ। इससे डाउन एक और चीज बोलता है जो मैं रखना यहाँ नहीं चाहता। तुम्हारा जॉब, तुम्हारा नौकरी, ओबीसी का नौकरी एससी लोग ले गया, एसटी लोग ले गया। लेकिन सच्चाई आंकड़ा तो ये है कि आज तक एससी एसटी को ही आज तक इनका आंकड़ा, इनका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, इनका आज तक इनका आंकड़ा पूरा नहीं हुआ। जब अपना अधिकार खुद नहीं ले पा रहे हैं तो ओबीसी का अधिकार पर कैसे डकैती करेगी? तो ये पर्दा डालने के लिए ये 3% के लोग लड़ाई लगाते रहते हैं। ये लड़ाई हम आपस में दोस्ती होना चाहिए। आपस में लड़ाई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके पुरखे और हमारे पुरखे एक ही है। डीएनए ने साबित कर दिया कि भारत के हम लोग मूल निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं। और ये 3% के लोग जो हैं वो यहाँ का नहीं है। तो हम नहीं कर रहे। हम लोग बोलेंगे प्रदीप मेहता आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इनके बाप दादाओं ने ग्रंथों में लिख करके रखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख के रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया। कई ऐसा सबूत है जो खुद इनके बाप दादा लिखे हैं कि हम लोग भारत के रहने वाले। साइंस भी प्रूव कर दिया कि भारत के एससी एसटी ओबीसी एक लोग है, एक डीएनए है। भारत के ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, देश का है। साइंस प्रूव कर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी के साथ साथ तमाम जातियों का जनगणना हो और पता चले आज भारत का आज़ाद हुए कम से कम 75 साल से ज़्यादा हो गया, तो इनके अधिकार पर कुंडली मार के कौन बैठा हुआ है ये आंकड़ा पता चल जाएगा। ये नंगा हो जाएगा तो पता चल के आएगा ये मलाई केवल 3% के लोग ही खा रहे थे। कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं खा रहे थे, माइनॉरिटी नहीं खा रहे थे। ये मलाई केवल 3% लोग खा रहे थे। ये आंकड़ा पता नहीं चले, इसीलिए हमारी जनगणना नहीं करा रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग वो कहा था, देखते हैं क्या नहीं होगा। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। अभी हम लोग देख रहे हैं, जरूरत पड़े तो अभी जन आक्रोश देख लिया ना, जन आक्रोश अभी रैली है। जरूरत पड़े तो नेपाल वाला भी कहानी यहाँ पर हम लोग दोहराने के लिए तैयार है। उसको सचेत, आपके चैनल के माध्यम से उससे हम सचेत करना चाहते हैं उस 3% के सरकार को, आरएसएस के सरकार को। जी धन्यवाद सर। आइए और